जूलिया ने कहर आलूद निगाहों से इमरान की तरफ देखा, जो पिछले कई मिनट से दाईं जानिब तीसरी मेज पर बैठी हुई एक खूबसूरत लड़की को घोर रहा था। वो लड़की अपनी मेज पर अकेली ही बैठी थी और किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। ये टिप टॉप क्लब का हाल था और इमरान जूलिया को जबरदस्ती वहां खींच लाया था। जूलिया ने बहुत इनकार किया था, मगर इमरान बजिद था कि वो कम अज कम टिप टॉप में एक प्याली चाय ही पी ले। जूलिया को मजबूरन उसके साथ यहाँ आना पड़ा। वो जानती थी कि इमरान उन लोगों में से नहीं जो आसानी से टल जाते हैं, मगर यहाँ आते ही इमरान ने जूलिया को जलाने के लिए इस लड़की को ढूंढना शुरू कर दिया था। जूलिया औरत थी और कोई औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती कि इसका साथी किसी दूसरी औरत में दिलचस्पी ले। फितरत का तकाजा है, लिहाजा वो इमरान की इस हरकत पर बुरी तरह कर रही थी। इमरान काफी भी भूल गया था जो उसके सामने रखी ठंडी हो रही थी। क्या इसे कच्चा ही खा जाने का इरादा है? बिलाखिर जूलिया जब्त ना कर सकी। शायद इरादा बन ही जाए, इमरान ने मुंह चिल्लाते हुए कहा। फिलहाल तो चाट रहा हूँ। जूलिया इसके जवाब पर नलविला कर रह गई। इमरान ने इसे आंख मारते हुए कहा, क्या सीने में जलन महसूस हो रही है डार्लिंग? बकवास बंद करो। जूलिया आहिस्ता से हो रही। जाओ उसके साथ जाकर बैठो, मैं जा रही हूँ। वो एक झटके से खड़ी हो गई, मगर इमरान ने फौरन ही इसका हाथ पकड़कर इसे बिठाते हुए कहा, ओ वाकई तुम तो बुरी तरह जल रही हो। मेरी जलती है जूती। जूलिया बनेना कर बोली। जूती बड़ा फरसुदा लफ्ज है डार्लिंग, सैंडल कहो। इमरान ने मुस्कराकर अहमकाना लहजे में कहा। सैंडल के लफ्ज में बड़ी दहशत है, और अगर सैंडल ऊंची एड़ी वाला हो तो दहशत में इजाफा हो जाता है। इस लड़की के बारे में क्या ख्याल है? मुझे तो बड़ी सवीट लग रही है। जूलिया के बस में होता तो वो इमरान की जुबान काट कर रख देती। इसे इमरान से जो अनस और कल्बी लगाव था उसका तकाजा कुछ और था, मगर उसके बरक्स इमरान एक अजनबी और गैर लड़की की तारीफ कर रहा था और ये इसकी बर्दाश्त से बाहर था। इसने खूनखार निगाहों से इमरान को घूरा। इसके चेहरे पर अबदी हमाकत छाई हुई थी। इसका दिल चाहा कि इस अहमक महबूब का चेहरा नोच ले, मगर ये इसका फ्लैट नहीं, क्लब था और उसकी गैर मामूली हरकत दूसरों को उनकी तरफ घूरने पर मजबूर कर सकती थी। लिहाजा वो खून के घूंट पी कर रह गई। इसी लम्हे कैप्टन फयाज हाल में दाखिल होता नजर आया और जूलिया संभल कर बैठ गई कि शायद कैप्टन इमरान को देखकर उनकी तरफ न चला आए। इमरान की निगाह भी कैप्टन पर पड़ गई और वो फौरन हाथ बुलंद करके चीखा, आई लो सुपर, मैं यहाँ मौजूद हूँ। कैप्टन फयाज ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और मुंह बनाया ही था कि जूलिया पर नजरें जिम गईं। इसके चेहरे के तासुरात यकदम खुशगवारी में बदल गए और वो तीर की तरह उनकी मेज की तरफ बढ़ा। आई लो इमरान, तुम भी यहाँ मौजूद हो, इसने इमरान के साथ वाली कुर्सी पर ढेर होते हुए कहा। निगाहें जूलिया का जायजा ले रही थी। हाँ, सुपर इरादा तो नहीं था, मगर मिस रीटा के साथ आना पड़ा। इसने जूलिया की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये है मिस रीटा, ऑक्सफोर्ड में मेरी क्लास फेलो थी, अब मुस्तकिल तौर पर यहाँ आ गई हैं। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। कैप्टन फयाज ने जूलिया की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा और जूलिया ने सिर्फ मुस्करा कर सर हिला दिया। मिस रीटा, ये मेरे सबसे प्यारे और राज दुलारे दोस्त कैप्टन फयाज हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो में उनका बड़ा नाम है। उनकी जहानत की बदौलत हमारी पुलिस का मोराल बहुत बेहतर हो गया है। मिनटों में मुश्किल से मुश्किल केस हल कर लेते हैं और मुजरिम हाथ बांधकर खुद ही उनके पास चले आते हैं। इमरान ने काज का लंबा चौड़ा तारुफ कराते हुए कहा। मैं भी उन्हीं का जिक्र कर रहा था। ये नित नई सिक्रेटियां रखने के शौकीन ऑफिसर भी। क्यों मजाक कर रहे हो यार? फयाज बौखला कर बोला। मिस रीटा क्या सोचेंगी? जूलिया समझ गई थी कि इमरान फयाज को बेवकूफ बनाने की कोशिश में है। वो दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा कर रही थी कि इमरान की तवज्जो इस लड़की से हट गई, वरना जाने मजीद कितनी देर इसे खोलना पड़ता। फयाज की आमद को वो अपने लिए खुशकिस्मती तसव्वुर कर रही थी। फिक्र ना करो सुपर, इमरान आंख दबाकर बोला।
मिस रीटा को खुदा ने तुम्हारे लिए ही इस मुल्क में इंपोर्ट किया है। कितना हिस्नियन तारुफ है कि उन्हें मुलाजमत की तलाश थी और तुम्हें नई सेक्रेटरी की। क्या ये तुम्हारे मेयार के मुताबिक नहीं? फयाज ने पहले तो यही समझा कि इमरान मजाक कर रहा है, मगर इमरान के चेहरे पर छाई बेपनाह संजीदगी देखकर इसे कुछ हौसला हुआ और वो गहरी नजरों से जूलिया के सरापे का जायजा लेने लगा। सुपर जरा एहतियात से, इमरान बड़बड़ा। नया माल है, मेरे कमीशन का ख्याल रखना। जूलिया ने भी इसकी बात सुन ली और दिल ही दिल में मुस्कुरा दी, मगर बज़ाहिर वो लापरवाह नजर आ रही थी। फयाज ने एक हाथ से इमरान का बाजू दबाकर कहा, फिक्र न करो यार। फिर वो जूलिया से मुखातिब हुआ, हाँ तो मिस रीटा, आप मुलाजमत चाहती हैं? वैसे ये इत्तेफाक ही है कि मेरी सेक्रेटरी कल ही 6 माह की रुखसत पर चली गई है और मुझे भी अब जैसी ज़हीन और काबिल उम्मीदवारा की तलाश थी। शुक्रिया। जूलिया पहली बारात से हमकलाम हुई। आपके दोस्त ने आपकी बहुत तारीफ की है। मुझे वाकई मुलाजमत चाहिए। ठीक है, फयाज ने इसे प्यार से देखते हुए कहा, आप अपने आप को मुलाजमत पर समझें। कल से आप दफ्तर आना शुरू कर दें। कितने दिन के लिए है? इमरान ने बेइख्तियार पूछा। क्या मतलब? फयाज ने इसे चौंक कर देखते हुए कहा, मेरा मतलब है कि मिस रीटा को गुजर औकात के लिए कुछ एडवांस की जरूरत है। मुझसे कर्ज मांग रही थी, मगर तुम जानते हो कि कई माह से बेकार हूँ और खुद अधारों पर गुजारा कर रहा हूँ। मगर मैंने उन्हें तसल्ली दे दी थी कि तुम 6 माह की तनख्वाह एडवांस दे सकते हो। फयाज ने इमरान को घूर कर देखा, फिर जेब से पर्स निकाला और मुस्कुरा कर जूलिया से बोला, कितने में काम चल जाएगा मिस रीटा? इसने पर्स खोल लिया। इमरान ने जल्दी से कहा, कम अज कम 2000 तो होने चाहिए। 1200 रुपए तो इस होटल का ही बिल है जहां ये 1 हफ्ता से मुकीम है। और जूलिया ने सर हिला दिया। फयाज को अगरचे इमरान पर ताव आ रहा था, मगर वो इतनी खूबसूरत सेक्रेटरी के सामने अपनी कंजूसी का इजहार नहीं करना चाहता था। इसने 2000 रुपए के बड़े नोट निकाल कर जूलिया के सामने डाल दिए। फिर वो पर्स बंद करने ही वाला था कि इमरान बुलबुलाया, बड़े मतलब प्रस्त हो, मेरा कमीशन भूल गए। हालांकि तुम्हारी सेक्रेटरी को सैर कराने के लिए 4 दिन से पेट्रोल फूंक रहा। फयाज खून के घूंट पी कर रह गया। इसके पर्स में 300 रुपए बच्चे थे, मगर सामने जूलिया बैठी थी जिसे वो एडवांस देकर अपनी नई सेक्रेटरी बना चुका था। चुनांचे इसने 2 सुर्ख नोट इमरान के हवाले कर दिए। इमरान ने नोट जेब में रखे, फिर जूलिया के सामने पड़े नोट उठाता हुआ बोला, आइए मिस रीटा, पहले तो चलकर आपके होटल का बिल अदा किया जाए, फिर आपके लिए एक खूबसूरत फ्लैट भी हासिल करना है। साथ ही इसने जूलिया को आंख टुकाई। फयाज ना देख सका, क्योंकि इसकी निगाहें तो जूलिया के चेहरे का तवाफ कर रही थी। जूलिया इमरान का इशारा समझकर खड़ी हो गई और अपना पर्स उठा लिया। तब फयाज चौंक कर इमरान की तरफ मुतवज्जे हुआ, सुपर जरा काफी का बिल अदा कर देना। मैं मिस रीटा को सुबह तुम्हारे दफ्तर पहुंचा दूंगा। तुम पिछली सेक्रेटरी को आज ही तलाक दे देना। इमरान ने उर्दू में कहा, ताकि फयाज यही समझे कि जूलिया उर्दू से नाबलग है। हालांकि जूलिया उर्दू खूब समझती थी। फयाज खड़ा हो गया। इसने रुखसती मुसाफहे के लिए जूलिया की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर इमरान ने शुगर पाट इसके हाथ में दे दिया और गुस्सीले लहजे में बोला, देखो सुपर, तुम्हारे दौर का हाल है कि चीनी में भी मिलावट की जा रही है। तुम्हें क्लब के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। फयाज शुगर पाट में पड़ी चीनी देखने लगा और इमरान जूलिया का हाथ पकड़कर खारजी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाजे के करीब पहुंचकर उसने पीछे देखा। फयाज के हाथ में शुगर पाट थी और वो अजीब सी नजरों से इमरान को घूर रहा था। इमरान ने अलविदाई इशारा किया और जूलिया के साथ हाल से बाहर निकल आया। पार्किंग में इसकी 2 सीटर खड़ी थी। 2 सीटर की तरफ बढ़ते हुए जूलिया ने मुस्कुरा कर कहा, तुमने इसे खूब उल्लू बनाया। पूरे 2200। वो आहिस्ता बोलो डार्लिंग। इमरान इसकी बात काटता हुआ बौखला कर बोला, अगर सुपर ने सुन लिया तो क़यामत आ जाएगी। अहमक हो तुम, वो तो हाल में ही है। जूलिया ने मुंह बनाकर कहा।
इमरान ने ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोलकर अंदर बैठते हुए कहा, अहमक तो फयाज है, वो पहले भी कई बार तुम्हें मेरे साथ देख चुका है, मगर उसकी अक्ल पर पत्थर पड़ गए हैं। मगर कसूर इस बेचारे का भी नहीं, तुम चीज ही ऐसी हो जूली। मुझे देखो, तुम्हारे इश्क में कई सालों से पागल बना हुआ हूं, और तुम हो के घास भी नहीं डालती। खुदा के लिए अब तो बोल दो बोलने का। शट अप। जूलिया ने इसका जुमला पूरा होने से पहले ही इसे डांट दिया, मगर उसके लहजे में प्यार की शरीनी थी। वो इसके बराबर में बैठ गई। इमरान ने कार आगे बढ़ाते हुए लाहौल वल्लाह का वर्ड शुरू कर दिया, क्योंकि जूलिया ने प्यार भरी निगाहों से इसे देखना शुरू कर दिया था। दूसरी सुबह इमरान नाश्ते से फारिग हुआ ही था कि टेलीफोन की घंटी बजने लगी। इसने चौंक कर फोन को घूरा, फिर रिसीवर उठा लिया। हेलो, वो आवाज बदल कर बोला, दादा भाई नाना भाई दूध वाले स्पीकिंग। ओए सॉरी, रॉन्ग नंबर। दूसरी तरफ से सर सुल्तान की आवाज सुनाई दी, इससे पहले कि दूसरी तरफ से सिलसिला मुनक़ते होता। इमरान धावा, ठहरी, जानबूझकर रनिंग करते हैं। मैं समझ गया हूँ कि आप एक्साइज इंस्पेक्टर हैं और दूध पर टैक्स लगाने के सिलसिले में आने से पहले मालूम करना चाहते हैं कि मैं दुकान में मौजूद हूँ या नहीं, ताकि आपको यहाँ एक मायूसी ना हो। बहरहाल के कितनी रिश्वत का इंतजाम करूँ, मगर लाइन है जान हो चुकी थी। इसने भी रिसीवर रख दिया और मुस्कुराने लगा। चंद लम्हों बाद दोबारा घंटी बजी। इसने रिसीवर उठाकर कान से लगाते हुए कहा, हेलो, चमन खान कफन फरोश बोल रहा हूँ। ये आपको किस साइज का कफन दरकार है? हमारी फर्म कफन के अलावा दफन का भी मुकम्मल बंदोबस्त। इसका जुमला मुकम्मल होने से पहले ही दूसरी तरफ से सिलसिला मुनक़ते कर दिया गया। इमरान समझ गया कि इस बार भी सर सुल्तान ने ही रनिंग किया होगा। बहरहाल अपनी पुरानी आदत के मातहत वो काफी मजाक कर चुका था, इसलिए जब तीसरी बार घंटी बजी तो इसने मुस्कुराते हुए माउथ पेस में कहा, अब अपने बिल्कुल सही जगह पर फोन किया है। चुनांचे अली इमरान बोल रहा हूँ। बहुत शैतान हो तुम। सर सुल्तान की आवाज सुनाई दी, गोया पहले भी तुम ही आवाज बदल कर बकवास करते रहे थे। नहीं जनाब, मैं तो अभी अभी वहां से आ रहा हूँ। इमरान ने लफ्ज वहां पर जोर देकर कहा, क्या आप बदबू महसूस नहीं कर रहे? बकवास बंद करो। सर सुल्तान की आवाज सुनाई दी, फौरन मेरे दफ्तर पहुंचो, मैं इंतजार कर रहा हूँ। वो क्या कोई सीरियस केस मामला है? इमरान ने चौंक कर पूछा। हाँ, बहुत ही सीरियस, सर सुल्तान ने कहा। बाकी बातें हारे पहुंचने पर होंगी। हाँ, क्या लेडी डॉक्टर को भी लेता आऊं? अमर्दाना केस है, सोवर। दूसरी जानिब से कहा गया और सिलसिला मुनक़ते कर दिया गया। इमरान ने रिसीवर करेडल पर रखा और मुस्कुराते हुए दीवार को आंख मारी। फिर वो उठा और दूसरे कमरे में आकर लिबास तब्दील करने लगा। लिबास बदलने के बाद इसने सुलेमान को आवाज दी। हसब मामूल सुलेमान ने किचन से ही जवाब दिया, क्या बात है साहब? मैं जा रहा हूँ। दोपहर के खाने पर मेरा इंतजार ना करना, शायद मैं देर से आऊं। इमरान ने कमरे से बाहर आते हुए कहा, ठीक है साहब, अब भी शाम के खाने पर मेरा इंतजार ना कीजिएगा। सुलेमान ने किचन से सर निकाल कर कहा। इमरान ने हैरत से पलकें झपकाई। क्यों, क्या तुम भी खाना बाहर खाओगे शाम का? जी हाँ, मैं आज 6 बजे कनवारी डार्लिंग का शो देखने चला जाऊंगा और सिनेमा में ही नान छोलों से पेट भर लूंगा। ओह, इमरान ने सर हिलाया। प्यारे सुलेमान, कनवारी डार्लिंग कोई नई पिक्चर है? बिल्कुल नई साहब, शर्तिया नया प्रेम, दिमाग के ही धमाके। सुलेमान ने दांत निकालते हुए कहा और उसके साथ कपड़े फाड़ गीत मारा। इमरान ने घबरा कर अपने लिबास पर नजर डाली और फिर जल्दी से बोला, गोया मुझे तुम्हारे लिए अपना एक सूट तैयार रखना पड़ेगा। जाहिर है, सुलेमान लापरवाही से शाने उचक्का कर बोला, बल्कि हो सके तो सिनेमा हॉल में ही सूट पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि कपड़े फाड़ गीत माला देखने के बाद मुझे दूसरे लिबास की जरूरत होगी।
वरना सर्दी में यहाँ आते आते मुझे निमोनिया हो जाएगा और मेरे इलाज पर काफ़ी रकम खर्च करने के अलावा कई दिन होटल के खानों पर इंहिसार करना पड़ेगा। मगर मैं नहीं चाहता कि आप कई दिन होटल का खाना खाकर अपनी सेहत का बेड़ा गर्क कर लें और मेरे इलाज के साथ साथ अपना भी इलाज कराते फिरें। यारे सुलेमान, तुम मेरा बहुत ख्याल रखते हो, इमरान ने अहमकाना लहजे में कहा। क्या वजह है? आपका ख्याल ना रखूंगा तो किसका रखूंगा? सुलेमान चाका, आखिर आप मेरे साहिब हैं और मैं आपका नमक हलाल मुलाजिम हूँ। इस नमक हलाली का कोई सबूत भी है तुम्हारे पास? इमरान ने यकदम गुस्से में आते हुए पूछा। सबूत? सुलेमान ने सोचने वाले अंदाज में कहा, जी हाँ, शाम को जब मैं आपके 200 रुपए खर्च करके वापस आऊंगा तो सबूत के तौर पर सीमा का आधा टिकट पेश कर दूंगा, साथ ही होटल के खाने का बिल भी लेता आऊंगा। इमरान चौंका और इसे घूरते हुए बोला, और 200 रुपए तुमने कहाँ से लिए? खुदा जब देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। सुलेमान ने मुस्करा कर कहा। सुबह ही सुबह आपके कोट की बैरूनी जेब भारी नजर आई थी। मैंने सोचा आपका वजन हल्का कर दूं, चुनांचे सिर्फ 200 रुपए निकाले और 2000 रहने दिए। इसकी बात सुनकर इमरान गुस्से में इस पे झपटा, मगर सुलेमान ने तेजी दिखाई और किचन में घुसकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया, इससे पहले कि इमरान आगे बढ़कर दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता। टेलीफोन की घंटी बज उठी। इमरान ने मुड़कर फोन को घूरा और मुंह बनाते हुए आगे बढ़कर रिसीवर उठा लिया। हेलो, मैं पेट बोल रहा हूँ, वो गुस्सीले लहजे में बोला। मैं फैयाज हूँ इमरान। फैयाज की नर्म आवाज सुनाई दी। 10 बजे रहे हैं मगर तुम मिस रीटा को लेकर नहीं पहुंचे। इमरान को फैयाज के 2200 रुपए का ख्याल आ गया। इसने मुस्करा कर कहा, सुपर मिस रीटा आज दफ्तर नहीं आ सकेगी। ओ क्यों? फैयाज ने चौंक कर पूछा। इसलिए कि वो फिलहाल फ्लैट की तलाश कर रही है। इसने मुझसे आज के लिए माजरत कर ली है। फ्लैट में शिफ्ट होने के बाद वो बाकायदगी से ड्यूटी पर हाजिर हुआ करेगी। तुम इसकी 3 दिन की रुख्सत मंजूर कर लो, अलबत्ता शाम को टॉप में तुमसे तन्हा ही मुलाकात करेगी। शायद तुम मेरी बात समझ रहे हो। वो तुम पर बुरी तरह आशिक हो गई है, मगर मैंने इसे अभी तक भाभी के बारे में कुछ नहीं बताया। तुम मुझे चक्कर देने की कोशिश तो नहीं कर रहे इमरान? फैयाज की गुस्सीली आवाज सुनाई दी। रात भी तुमने मुझे इससे हाथ नहीं मिलाने दिया। मुझे बार बार ख्याल आ रहा है कि इस लड़की को मैं पहले भी कहीं तुम्हारे साथ देख चुका। अरे नहीं सुपर, इमरान जल्दी से बोला। ख्वाब में देखा होगा। मिस रीटा को आए यहाँ 1 हफ्ता ही हुआ है। वो तुम्हारी फैयाजी की बड़ी तारीफ कर रही थी। कह रही थी कि इसे कुछ मजीद रकम की जरूरत है। मेरे पास मजीद 1 पैसा भी नहीं है। फैयाज की गुराहट सुनाई दी, साथ ही रिसीवर क्रेडल पर पिटखने की आवाज आई और लाइन है जान हो गई। इमरान ने मुस्कुराते हुए रिसीवर रखा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बाहर आकर इसने 2 सीटर संभाली और सर सुल्तान के दफ्तर चल दिया। सीक्रेट सर्विस के अरकान कई दिनों से बेकार थे और बेकारी की वजह से बोरियत के शिकार थे। सफदर सोच रहा था कि आज इमरान से मुलाकात की जाए ताकि वक्त बेहतर अंदाज में पास हो, मगर जूं ही वो इस इरादे से फ्लैट से निकलकर दरवाजा मुकफ्फल करने लगा, अंदर से टेलीफोन की घंटी सुनाई दी। वो चौंका और दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। रिसीवर उठाकर कान से लगाते हुए इसने कहा, हेलो सफदर स्पीकिंग। X2 की मखसूस थर्राई हुई आवाज सुनाई दी। यस सर, फरमाइए, सफदर ने मुअद्दब लहजे में कहा। कई दिनों बाद पहली बार X2 कॉल कर रहा था। फौरन दानिश मंजिल पहुंच जाओ, तुम्हारी बेकारी के दिन खत्म हो गए हैं। बहुत बेहतर जनाब, सफदर ने खुश होकर कहा। क्या कोई नया केस? मगर जवाब ना मिला, सिलसिला मुनक़ते हो चुका था। इसने रिसीवर रखा और फ्लैट से निकलकर अपनी कार में दानिश मंजिल की तरफ चल दिया। इसके ज़हन में बार बार सवाल उभर रहा था कि X2 ने सिर्फ इसकी बेकारी दूर करने का बंदोबस्त किया है या तमाम मेंबरान की।
बहरहाल दानिश मंजिल पहुंचकर ही इस सवाल का जवाब मिल सकता था। वो 10 मिनट में वहां पहुंच गया। कंपाउंड में जोसेफ से मुलाकात हुई। क्या हाल है मिस्टर सफदर? बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई, जोसेफ ने दांतों की नुमाइश करते हुए कहा। सफदर मुस्करा दिया। तुम सुनाओ, इमरान साहिब का क्या हाल है? वो अंदर ही हैं। काफी संजीदा थे, इसलिए मैं उनसे हाल मालूम करने की जरत ना कर सका। जोसेफ ने जवाब दिया। आपके कुछ और साथी भी आए हैं। सफदर ने सर हिलाया और आगे बढ़ गया। वो साउंड प्रूफ हॉल में दाखिल हुआ तो वहां जूलिया, कैप्टन बाबर खावर और तनवीर बैठे आपस में बातें कर रहे थे, जबकि इमरान कुर्सी पर बैठा ऊँघ रहा था। सफदर ने सलाम किया और इमरान के करीब खाली कुर्सी पर बैठ गया। उन्हें क्या हुआ? क्या सारी रात जागते रहे हैं? इसने मुस्करा कर साथियों से पूछा। साहिब हिनालुलू की चोटी सर कर रहे हैं, कैप्टन बाबर ने हंस कर कहा। जब से आए हैं इसी पोजीशन में हैं कैप्टन। अचानक इमरान ने आंखें खोल को गुस्सीले लहजे में कहा। तुम आहिस्ता नहीं बोल सकते? सारी नींद का मजा करा कर दिया। बड़ी मुश्किल से तो आंख लगी थी। क्या तुम यहाँ सोने आए हो? जूलिया ने इसे घूरते हुए पूछा। और क्या रोने आया हूँ? इमरान ने इसी लहजे में कहा। तो आओ फिर मिलकर X2 को रूलें कि इसने तुम लोगों को क्यों यहाँ जमा कर रखा है। कई मेंबर उसकी बात पर मुस्कुराने लगे। चौहान ने कहा। इमरान साहिब, क्या आपको मालूम है कि हमें क्यों तलब किया गया है? हाँ, मेरी दावत वलीमा के सिलसिला में तुम मदऊ किए गए हो, इसने अहमकाना लहजे में कहा। और कोई सवाल? काश वाकई हम आपकी दावत वलीमा में शिरकत कर सकते। सफदर ने मुस्करा कर कहा। हमें तो मुद्दत से इंतजार है। अच्छा, ये बात है। इमरान ने कुर्सी पर सीधे होते हुए कहा। कैप्टन, जरा यहाँ के मौलवी को बिला लाना। मिस्टर टावर उखावर, तुम जरा बाजार से एक चटांग छुहारे पकड़ लाओ। और तनवीर, तुम तबला बजाना शुरू कर दो। और चौहान रक्स करेगा। बकवास बंद करो, मेरे मुंह ना लगो तो बेहतर है। तनवीर ने गुस्सीले लहजे में कहा। क्यों, तुम्हारे मुंह हराम लगा हुआ है? इमरान ने अहमकाना संजीदगी से पूछा। तनवीर ने इसे खूनखार नजरों से झूरते हुए सफदर से कहा। मिस्टर सफदर, इसे समझा लो, ये मुझे खामखा गुस्सा दिला रहा है। इमरान ने मुस्करा कर कहा। गुस्सा दिला रहा हूं तो क्या हुआ? गुस्सा दिलाने का मुआवजा तो नहीं मांग रहा तुमसे। अगर X2 का ख्याल ना होता तो अभी मुआवजा अदा कर देता। तनवीर गरा कर बोला। इसने खामखा तुम्हें सर पर चढ़ा रखा है, तो तुम मुझे इसके सर से उतार फेंको। इमरान ने मुंह बनाकर कहा। हेलो मेंबरान। दफतना हाल में X2 की आवाज गूंजी। क्या तुम मेरी आवाज सुन रहे हो? जी हाँ, इमरान ने दीवार में लगे स्पीकर को झूरते हुए कहा। क्या उठकर नाचना शुरू कर दें? क्या मतलब? X2 की गुर्राहट सुनाई दी। मेरा मतलब है, इमरान हुक्लाया। तनवीर कह रहा था कि आपने हमें अपनी दावत वलीमा में बुलाया है। इसके साथी है इख्तियार मुस्करा दिए। X2 की गुस्सीली आवाज सुनाई दी। इमरान, मुझसे बात करते वक्त होश में रहा करो। मैं तुम्हारी हमाकतें बर्दाश्त नहीं कर सकता। जज जी, जी हाँ, इमरान ने हकलाते हुए कहा। यह तनवीर भी यही कह रहा था। तनवीर ने खूनखार नजरों से इमरान को घूरा मगर खामोश रहा। X2 की आवाज उभरी। क्या कह रहा था? यही कि हमाकतें करने से पेट में गड़बड़ हो जाती है, बार बार बेतुल खला की हाजत महसूस होती है और शट अप। X2 धाड़ा। तुम हाल से बाहर निकल जाओ फौरन। मुआफ कर दी जनाब, इमरान बौखला कर बोला। आइंदा शिकायत का मौका नहीं लूंगा। ओ सॉरी, नहीं दूंगा। जी हाँ, इसके साथी हंसी बमुश्किल जब्त कर सके। इमरान का अंदाज ही कुछ ऐसा था। सफदर ने बुलंद आवाज से कहा। सर, इस बार इमरान साहिब को मुआफ कर दे, अब ये गुस्ताखी नहीं करेंगे। X2 बोला। मैं हर केस में काम करने का इसे माकूल मुआवजा अदा करता हूँ।
वो खामोशी से X2 की आवाज सुन रहे थे और सोच रहे थे कि X2 के सामने इमरान की कोई हैसियत नहीं। चंद लम्हों की खामोशी के बाद X2 ने दोबारा कहा, तुम लोगों को एक नए केस के सिलसिले में तलब किया गया है। तुम्हें आज रात इमरान की लीडरशिप में एक मुहिम पर रवाना होना है। यह मुहिम हर लिहाज से खतरों से भरपूर है, मगर मुझे उम्मीद है कि तुम लोग हसब साबिक हुर्रत और हौसला मंदी का मुजाहरा करोगे और मुहिम को शानदार कामयाबी से हमकिनार करने की कोशिश करोगे। X2 की आवाज हाल में गूंज रही थी और इमरान मुनबिसूरे मेंबरान की शक्लें देख रहा था।